हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आपको पता ही होगा मार्केट 18,000 के लेवल से डाउनफॉल आके अभी 15,700 के लेवल पे आ गया है। बहुत जन का पोर्टफोलियो साफ हो गया है और बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो है जो पूछ रहे कि सर अभी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जब भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है तो दैट इज अ करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ गुड स्टॉक्स। तो वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं उसके लिए फिर ये वीडियोस है। तो ये एवरी वीक सैटरडे संडे में आपको 3 to 4 स्टॉक्स बताते जाऊंगा कि जहां पे आप आपके कैपिटल का ओनली 10% आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। दीज आर ऑल क्वालिटी स्टॉक्स कि जो आप आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते। लेटर से आपके पास 1 लाख रुपीज है तो यू कैन इन्वेस्ट 10,000 इन एनी वन ऑफ द स्टॉक्स। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 years के लिए आप ये स्टॉक्स काफी अच्छे से रख सकते हो। उसमें से फर्स्ट स्टॉक्स है डिक्सॉन, कि जो काफी अच्छा स्टॉक्स है, टेक्नोलॉजी में है, सैमसंग है, बहुत सारे कंपनीज को एलईडी टीवीज, एलईडी बल्ब, उसमें ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप देखोगे कि ये स्टॉक्स 600 के लेवल से 2020 में 600 का स्टॉक्स था जो 6,000 तक गया। मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पैसा दिया उसने। और ये करेक्ट होके 6,200 से करेक्ट होके ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, 3,000 तक आ चुका है। एंड नाउ इट्स इन एट द मेजर सपोर्ट लेवल पे है। आप अगर देखोगे तो इसका ये मेजर सपोर्ट लेवल है जहां से इसने ये ब्रेकआउट दिया था 3,371। दिस इज अ मेजर लेवल और ये एक चैनल का भी सपोर्ट है। यहाँ से ये चैनल का सपोर्ट लेके डाउनफॉल में आया था। ठीक है, अभी इसमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द कैंडल कंफर्मेशन ऑल्सो, कि यहाँ पे ऐसे ना हो कि यहाँ से ये मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि आपको यहाँ पे बाय करना है और नेक्स्ट डे डायरेक्टली गैप डाउन होके ये यहाँ तक आ जाए। क्योंकि जब भी ये लेवल ब्रेक होगा 3,300 के तो डायरेक्टली इसका नेक्स्ट लेवल 2,600 है। ये 2,600 के लिए आने के लिए रेडी है। तो आप क्या करोगे, ये जैसे ही अभी ये लेवल को क्रॉस करेगा, दैट इज 3,500 को अगर क्रॉस कर रहा है ये, थोड़ा आपको ऊपर लेना पड़ेगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3,250। मतलब 250 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। और आपके अपर लेवल टारगेट काफी ओपन है। अपर लेवल को ये यहां तक जाने के लिए रेडी है, दैट इज 4,300 के लेवल के लिए। मतलब देने के लिए मेरे पास 200 रुपीज है और पाने के लिए मैं 800 रुपीज का मेरा टारगेट है, दैट इज 1:3 का इजिली रिस्क रिवॉर्ड है। और जैसे ये 4,300 को क्रॉस करेगा, 4,600 एंड अपर लेवल 5,700, ऐसे 3 to 4 डिफरेंट लेवल्स के टारगेट्स के लिए हम इसको देख सकते हैं। दैट इज फर्स्ट अवर टारगेट विल बी दिस, या यहां तक भी आप होल्ड कर सकते हो 4,700 के लेवल के लिए। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो यहाँ पे ये क्रॉस होना बहुत जरूरी है। और स्टॉप लॉस हम जो भी कुछ है, ये कैंडल का लो का क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग इसको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस 3,3345, दिस इज अवर स्टॉप लॉस, क्योंकि ये चैनल का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे डिक्सोनिक आया हुआ। इसको अगर ज्ञान के मल्टी ईयर लेवल्स के हिसाब से भी अगर मैं देखूं यहाँ पे, लेटेस्ट से ये मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। और ज्ञान का एक मल्टी लेवल भी है जो जनरली मैं इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पे मल्टी लेवल ईयर का अगर मैं साइकिल लगाऊं तो यहाँ पे ये साइकिल मुझे यहाँ तक, दिस इज अ वेरी गुड टूल डब्ल्यू डी ज्ञान का लेवल डिसाइड करने के लिए। ये मैंने मंथली में लगाया। अगर अभी मैं इसको डेली में जाके टेस्ट करूं, जस्ट अ मिनट। सो एज पर ज्ञान मल्टी ईयर लेवल के हिसाब से भी ये यही है कि ये यहाँ तक आने के लिए भी रेडी है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये 2,700 तक भी आता है। तो 2,700 पे भी बेस्ट बाइंग हो सकता है। बट जितना मार्केट गिरा है टू द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, तो अगर एक बाउंस बैक आता है तो ये यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। सो वन कैन बाय एट लेवल। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो भी हो तो उसका 50% ही डिक्सॉन में डालिए। जितना आपको डिक्सॉन, लेटर से 10 शेयर लेने तो 5 शेयर ही यहाँ पे लीजिए। और अगर वो नीचे आता है यहाँ पे लेता है तो आपको बेस्ट डील मिल सकता है 2,700। बट उसके लिए मार्केट को और गिरना पड़ेगा। बट नाउ अ मार्केट डे
एट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, तो आप 3500 जैसे क्रॉस होता है आप बाय कर सकते हो। आपको इमीडिएट टारगेट 3900 और उसके बाद वो क्रॉस होता है तो 5132 ये टारगेट आपको मिलेगा। और ये गैन लेवल काफी अच्छे से चलते हैं। ये देखो यहाँ पे इसने एग्जैक्टली ये टॉप बनाया था और वहां से ही वो डाउन साइड आता, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से वो काफी अच्छे से रिएक्ट होता है। सेकंड हमारा स्टॉक से एलटी है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। ये भी काफी अच्छा स्टॉक्स है। काफी आईपीओ के बाद काफी कम टाइम में इसने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2020 में उसका 1200 का बॉटम था और 7500 तक उसने एक रैली दी थी। और वो रैली के बाद एक डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डबल टॉप का सिनारियो आपको दिखेगा। यहाँ पे डबल टॉप बना के वो सीधा डाउनफॉल आया है। तो यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे 3974 टू डिफरेंट पार्ट्स में टुकड़ों में यहाँ पे लीजिए। एक इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कीजिए 3974, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4000 लेवल पे, और एक सेकंड लेवल जो है वो 3500 पे। मतलब अगर आपको 10 शेयर अगर लेना है तो 5 शेयर 4000 के लेवल पे रखिए और 5 शेयर आप 3500 के लेवल पे लेके बैठ जाइए। ठीक है, एंड बने रहिए। काफी अच्छा स्टॉक से ये बाउंस बैक जब भी देगा तभी ये फिर से ये लेवल जो है 6200 एंड 5800, यहाँ पे ये लेवल्स के लिए, यहाँ पे अगर आप ये बाय कर रहे हो तो आपके थ्री डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट लेवल है आपका 5600, सेकेंड लेवल है 6500 एंड थर्ड लेवल है, थर्ड डिफरेंट टारगेट यहाँ पे 7500। तो यू कैन इन्वेस्ट फॉर द 3 to 5 years के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेस्ट इन्वेस्टमेंट पीक है लार्सन एंड टुब्रो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, आई एम नॉट द सेबी एडवाइजर। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप बात कर सकते हो। आई जस्ट प्रोवाइड द लेवल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन लेवल्स यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। तो अकॉर्डिंग टू ज्ञान मल्टी ईयर लेवल्स के हिसाब से इसने भी टॉप्स परफेक्ट वो मेरे लेवल के यहाँ पे बनाया था, वहां से वो डाउनफॉल आ रहा है। ये जो मेजर उसका सपोर्ट लेवल भी बोल सकते हो, जहां से वो गिरना स्टार्ट किया वहां भी ब्रेक कर दिया। तो बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 3800 के यहाँ पे एंड 3300 के यहाँ पे। तो ये दो लेवल एज पर मल्टी गैन लेवल के हिसाब से आप ये दो लेवल के यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 4000 भी है, 3900 के यहाँ पे आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट है गुजरात गैस। गुजरात गैस एक काफी अच्छा है। निफ्टी ऑल टाइम लो बना रहा है, बट यहाँ पे ये लो बनाने के बाद 52 वीक्स लो बनाने के बाद एक डबल बॉटम बनाया इसने। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक डब्ल्यू शेप ब्रेकआउट यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक ब्रेकआउट कर दिया है डबल बॉटम का डाइवर्जेंस के साथ, और कल के दिन इसने रिटेस्ट किया है। सो इट्स अ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी 570 के यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो फॉर द अपकमिंग टारगेट ऑफ। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसको देख सकते हो। सो 600 विल बी माय फर्स्ट टारगेट, 670 will be the second target and 720 is my third target। ये जो डब्लू पैटर्न जो बनाया हुआ है, ठीक है, इसके ये इमीडिएट टारगेट्स आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस के साथ जो है वो इजीली दिख दिख सकते हैं। इसमें भी आप डब्ल्यू टी गैन का टेक्निक यूज कर सकते हो। ये डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ पे अगर, सो अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू टी गैन डाइवर्जेंस टेक्निक के हिसाब से अगर मैं लेवल्स आइडेंटिफाई करूँ तो यहाँ पे आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो 584 के यहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ पे 543 के यहाँ पे आपको बाय करना था। 543 के यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज 584 के यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। एंड दीज आर द इमीडिएट टारगेट्स अकॉर्डिंग टू द गैन लेवल 609, 674 एंड 739। ये रेड जोन तक यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है फॉर द गुजरात गैस। दिस इज माय थर्ड कंपोनेंट। फोर्थ जो है वो एच डी एफ सी बैंक, काफी अच्छे लेवल पे आया है। आप देखोगे कि एक एच डी एफ सी बैंक ने एक रैली दी थी यहाँ से, और ये जो था वो मर्जर का दिन था जहाँ पे एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी दोनों ने मर्ज किया था। तो 1540 से 1720 तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का रैली। बट उसके पहले दिन से 14 मतलब 300 पॉइंट्स का रैली दिया, एक हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर,
एंड फिर एक डाउनफॉल पे आया। 1300 इज अ बेस्ट लेवल फॉर द बाइंग। यहाँ पे आप 50% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, और नीचे अगर जाता है तो 1170 तक आप इसको और ऐड कर सकते हो। अगर ये कल 1290 के लेवल या 1280 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 1170 से तक आ सकता है। बट अगर ये 1300 का लेवल अगर होल्ड रखता है तो इमीडिएट बेसिस पे विद इन अ 6 मंथ टाइम स्पैन यू कैन इजीली अचीव दिस 1700 का लेवल। तो एक 1300 के लेवल पे आप बेस्ट बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट्स में ये आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है, इन्वर्टेड हैमर एट द बॉटम बनाया है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बुलिश साइड, ठीक है, एट द बॉटम सपोर्ट के यहाँ पे बना है। तो बट ये इनवैलिड कभी होगा जब ये 1290 के स्टॉप लॉस से आप कर सकते हो, 1290 या 1280 का स्टॉप लॉस लगा दो। जैसे ये 1280 ब्रेक्स होगा तो ये डाउन साइड टारगेट अगेन ओपन है, यहाँ तक मार्केट 1288 का आप स्टॉप लॉस लगा दो। 1288 के नीचे ये अगेन 1169, मतलब अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ पे 1250 का स्टॉप लॉस लगा दो, क्योंकि 1250 के नीचे ये अगेन डाउनफॉल आ सकता है 1170 के साथ, ठीक है। क्योंकि ये वीकली बेसिस में एक स्ट्रॉन्ग हैमर, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे सारे बायर्स ट्रैप हो गए थे जिस दिन ये अनाउंस हुआ था। बट काफी अच्छा बैंक है, और मर्जर के बाद एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने के बाद एचडीएफसी बैंक और स्ट्रांग होगा कंपेयर टू एक्सेस आईसीआईसीआई। उनको तो उसने कब का पीछे छोड़ दिया। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 1300 एंड 1200 के यहाँ पे इन बिटवीन आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इन्वेस्टमेंट इसको कर सकते हो। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके कैपिटल का नॉट मोर देन 10% आपको किसी भी एक स्टॉक में नहीं डालना। मतलब ऐसे नहीं करो कि आपके पास 1 लाख रुपए तो पूरा 1 लाख एचडीएफसी में डाल दे। यू जस्ट डिवाइड योर पोर्टफोलियो कि आप 10% यहाँ पे डालो गुजरात गैस में, 10% एलटीआई में डालो, तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनेगा। और कोई भी पेनी स्टॉक्स में मत डालिए, जो बहुत जन गलतियां करते कि 5 रुपए का 2 रुपए का स्टॉक्स है उसमें डालते, बट वहां पे होता कैसे, वो 2 रुपए का 4 रुपया हो भी जाएगा, 10 रुपीज भी हो जाएगा, बट वो सर्किट लगाते हुए जाएगा, फिर आप वो सर्किट में बेच नहीं सकते। और जिस दिन उसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है तो आप निकल नहीं पाओगे। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में आप आपका हार्डकोर इन्वेस्टमेंट कभी भी मत डालिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। थैंक यू।